दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी कैसे होते हैं? क्या इसमें किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे को बनाया जाता है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की जरूरत पड़ती ही क्यों है? और इसमें आखिर मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आए बिना ही बच्चा पैदा कैसे कर लिया जाता है? और इस टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की जरूरत पड़ती ही कब और क्यों है? टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर ना जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो आजकल काफी लोगों के मन में आते हैं, लेकिन उन्हें इन सभी सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी कैसे होते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ क्या होता है, यह जानना आज हर युवा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में फर्टिलिटी रेट काफी घटता जा रहा है और जिसकी वजह से कई परिवार आज बच्चों की किलकारी सुनने को तरस रहे हैं। और ऐसे दंपतियों के लिए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी किसी वरदान से कम नहीं है। यह टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए एक ऐसी दवा की तरह है जो नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। तो सब चाहे इसे टेस्टी बेबी कहा जाता हो, लेकिन इसमें बच्चे का विकास किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से नेचुरल तरीके से ही मां के गर्भ में ही होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ दोनों ही एक ही होती है और इनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे शब्द सुनने को मिलते रहते हैं और इस वजह से कई लोगों को यही लगता है कि यह दोनों ही अलग अलग होते हैं, सिर्फ इनका नाम ही अलग अलग है। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड एक ऐसा आधुनिक मेथड है जिसके द्वारा महिला की ओवरी से एग को अलग करके पुरुष के स्पर्म के साथ उसे आधुनिक लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद जब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो फिर इसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि किन किन सिचुएशन में आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि जो महिला इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से जूझ रही है तो यह आईवीएफ टेक्नोलॉजी उनके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी उन दंपतियों के लिए बेहद कारगर है जिनकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से या फिर किसी और वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं। ओवुलेशन की परेशानी होने पर महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और ऐसे में आईवीएफ की मदद से ओवुलेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है और उस महिला को गर्भधारण कराया जा सकता है। ऐसी किसी महिला के यूट्रस में कोई समस्या है या फिर उसका आकार सही नहीं है तो ऐसे में भी टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ पद्धति की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। महिलाओं के यूट्रस में रसौली यानी कि नियोप्लाज्म होने की वजह से महिलाओं को बांझपन जैसी समस्या हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है और संतान सुख पाया जा सकता है। इन सभी समस्याओं के अलावा अगर मेल में भी इनफर्टिलिटी के कोई लक्षण है, जैसे कि स्पर्म का आकार खराब होना या स्पर्म की संख्या में कमी या फिर उनकी गति में भी कमी होने की वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं हो जाती है, तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए इस समस्या को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए आईवीएफ के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। फीमेल की बॉडी में हर महीने ओवरी से एग रिलीज होते हैं और ओवरी से रिलीज होने के बाद ये फेलोपियन ट्यूब में जमा हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो मेल के स्पर्म फीमेल की वजाइना में रिलीज हो जाते हैं और फिर स्पर्म यहां से फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं और फिर ये एग में एंटर हो जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और अब यह फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आ जाता है और जिसके बाद ये भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है। ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में पहुंचने के बाद कई सारे सेल्स में बंट जाता है। अंडे को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है और फिर यह प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करता है और यह प्रेगनेंसी हार्मोन ओवरीज को और भी नए अंडे रिलीज ना करने के इंस्ट्रक्शन देता है और यह प्रोसेस प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते तक पूरी होती है। और जब यह हार्मोन मां के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है तो उसके बाद ही ब्लड या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो चलिए अब आपको वापस बताते हैं कि आईवीएफ की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो हर महिला की बॉडी से महीने में एक बार ही एग रिलीज होता है, लेकिन आईवीएफ के लिए ज्यादा एग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में उस महिला के शरीर में एग की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे कुछ फर्टिलिटी ड्रग दिए जाते हैं और इससे यूट्रस सामान्य से ज्यादा एग रिलीज करता है और इसके बाद इन अंडों को एक छोटे से ऑपरेशन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। वजाइना के माध्यम से यूट्रस में एक बहुत पतली सुई डाली जाती है। इससे डिवाइस जुड़ी होती है जिससे मच्छर बाहर निकल आते हैं। अब इकट्ठे किए गए एग को मेल के स्पर्म के साथ एक एनवायरनमेंट कंट्रोल चेंबर में रखा जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद ही स्पर्म एग में एंटर कर जाते हैं और कभी कभी सीधे स्पर्म को एग इंजेक्ट किया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म मिलकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है। बता दूं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस में कभी कभी गर्भ में एक से ज्यादा एम्ब्रियो रखे जाते हैं, जिससे अगर एक एम्ब्रियो फेल हो जाता है तो दूसरा एक्टिव हो सके। और यही वजह है कि आईवीएफ प्रोसेस में जुड़वा बच्चे होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर एक पतली ट्यूब के जरिए किया जाता है। लेकिन पहले स्पर्म को डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है और फिर इस एम्ब्रियो योनि के माध्यम से यूट्रस में डाला जाता है और जब यह
एम्ब्रियो गर्भ की सतह पर चिपक जाता है तो फिर एक स्वस्थ भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास शुरू हो सकता है और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के 10 से 12 दिन के बाद यूरिन टेस्ट के जरिए प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। दोस्तों, वैसे लोगों का यही मानना होता है कि आईवीएफ एक बेहद महंगा प्रोसेस होता है। इस आईवीएफ ट्रीटमेंट की कीमत अलग अलग हॉस्पिटल या क्लिनिक में अलग अलग होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में फैसिलिटी का खर्चा भी जुड़ता है। तो अगर कोई कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो इसकी कम से कम कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच होती है, लेकिन इस कीमत को चुकाने के बाद आपको जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। तो अब आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं। दोस्तों, आजकल प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ज्यादा उम्र में शादी करना, देर से फैमिली प्लानिंग करना, अपने खान पान पर ठीक तरह से ध्यान ना देना, हाइजीन की कमी, पॉल्यूशन, जॉब का स्ट्रेस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि बच्चेदानी के आसपास सूजन, जबकि पुरुषों में स्पर्म और स्पर्म काउंट कम होना, इन सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन आईवीएफ की मदद से आपको इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है और जो किसी वरदान से कम नहीं है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।